हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किंग क्लासेस 777 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का एक टॉपिक है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स मतलब इतिहास में कुछ घटनाएं यानी इवेंट्स होती है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1600 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, जनगणना का प्रारंभ कब हुआ था? यानी कि भारत में जनगणना का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में जनगणना का प्रारंभ हुआ था सन 1872 ईस्वी में, मेयो के काल में। इसको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, तस्कीय आधार पर जनगणना, यानी कि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर ये यानी देश में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होना चाहिए, यानी कि देश की आबादी को चेक करना चाहिए कितना बढ़ा है कितना घटा है उसके बारे में। तो कब ये हुआ था? तो 1881 ईस्वी में हुआ था, रिपन के काल में। उसके बाद स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं रिपन को। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, लॉर्ड डफरिन के समय में। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कब लागू हुआ था? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे कब शुरू हुआ था? तो 1904 ईस्वी में शुरू हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट है 7 नंबर में, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, यानी बंगाल को दो भागों में बांटना और स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का नारा कब दिया गया था? तो सन 1905 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर सन 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का नारा कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की तारीख, यानी कि बंगाल विभाजन का डेट कब रखा गया था? यानी कि बंगाल को दो हिस्सा में बांट देना। तो बंगाल को दो भागों में बांटने की तारीख जो रखी गई थी वो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को रखी गई थी। उसके बाद सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। उसके बाद है 12 नंबर में, मार्ले मिंटो एक्ट यानी मार्ले मिंटो अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1909 ईस्वी में, जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी दिल्ली कब घोषित हुई? तो भारत की राजधानी सबसे पहले क्या थी? कि कलकत्ता थी। उसके बाद भारत की राजधानी दिल्ली घोषित की गई सन 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो भारत की राजधानी दिल्ली बनी 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस कब आए? यानी कि गांधी जी अफ्रीका गए थे, तो गांधी जी अफ्रीका से वापस भारत कब आए? तो 9 जनवरी 1915 को। यानी कि जिस दिन गांधी जी अफ्रीका से वापस आए उस दिन 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 1916 में क्या हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसको होम रूल लीग मूवमेंट भी हुआ। यानी कि 1916 में दो अधिवेशन, यानी लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग मूवमेंट। नेक्स्ट है 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। कहाँ हुआ? तो बिहार में। बिहार मतलब बिहार। नेक्स्ट है 1919 में रॉलेट एक्ट आया और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नेक्स्ट 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन। उसके बाद 20 में 1 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटित हुई। 1 फरवरी 1922 को। उसके बाद 21 नंबर में 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। उसके बाद 22 नंबर में 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ। उसके बाद 23 नंबर में 1925 में कानपुर अधिवेशन शुरू हुआ। उसके बाद 24 नंबर में 9 अगस्त 1925 को ककोरी ट्रेन एक्शन। उसके बाद 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन शुरू किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1928 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आया। उसके बाद 27 नंबर में 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, यानी कि भारत को आजाद करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है 28 नंबर में 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। बाकी आगे देखते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट है 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी। उसके बाद 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। SVBP का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है 1932 ईस्वी में यरवदा जेल पुणे में पूना पैक्ट होता है, BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। नेक्स्ट है 1935 ईस्वी में RBI का स्थापना हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की।
स्टेब्लिश हुई थी उस दिन। नेक्स्ट है 1936 ईस्वी में अधिकार संगठन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आया था। उसके बाद 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसके बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था संविधान बनाने के लिए। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट है 5 जून 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 40 नंबर में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव जारी किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद 22 जनवरी 1947 ईस्वी को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था, यानी कि प्रियम्बल्स को हम लोगों के द्वारा एडॉप्ट किया गया था। उसके बाद 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन की घोषणा होती है। उसके बाद 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता एक्ट होता है, यानी कि स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है कि इस दिन से पहले भारत, इस दिन के बाद भारत जो है आजाद हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्र ध्वज को अपनाया जाता है, यानी कि तिरंगे को अपनाया जाता है। उसके बाद 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन आता है। उसके बाद 1949 ईस्वी को आरबीआई की राष्ट्रीयकरण होता है, यानी कि 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत जो है पूरी तरह से आजाद हो गया था और उसके बाद हमारा देश का संविधान बना था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। उसके बाद 1951 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार भारत में जनगणना की गई थी। तो पूछेगा स्वतंत्र भारत के बाद भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1951 ईस्वी में हुई थी। इसी के साथ हम इस वीडियो को अंत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसे लगते हैं और वीडियो को पूरा देखें, जब भी देखें जब वीडियो को पूरा देखें। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दें, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है बच्चों, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।